हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों का विरचन। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके बारे में देखते हैं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इस प्रकार हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ विधियां आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पहली हेडिंग है आपकी एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन। ठीक है, एल्डिहाइड भी आप बना सकते हैं इस मेथड से और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको वह तरीका बताया जाएगा जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः एल्डिहाइड एवं कीटोन क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्राथमिक एल्कोहल है तो उससे क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। प्राथमिक एल्कोहल से आपको प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जबकि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। इसके रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया था जब पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया था। देखें ध्यान से, यह आपका प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं एक ऑक्सीकरण कर्मक के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण कर्मक कौन है? यह है आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल का भी यूज कर सकते हैं, जिसको PCC कहते हैं। PCC उसको भी पर भी आप एल्कोहल, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं जो एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल से आप अगर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC श्रेष्ठ अभिकर्मक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है? श्रेष्ठ अभिकर्मक है, जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल है। PCC क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह एक एल्कोहल है जिसको PCC की सहायता से एल्डिहाइड में चेंज कर दिया गया है। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। नेक्स्ट देखें, अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 के द्वारा इसको कीटोन में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो RCHOH R- ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड के द्वारा इसको कीटोन में RCOR- कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड बनाएंगे, और द्वितीयक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह पहला था आपने जिसमें हमने बताया कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड मिलेगा, जबकि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो पहला तरीका आपका हो गया एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। दूसरा है आपका एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। यह विधि वाष्पशील एल्कोहलों के लिए उचित है। ठीक है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से आप एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एल्कोहल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, यह विधि वाष्पशील एल्कोहलों के लिए उचित होती है तथा यह एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। ठीक है, यह कैसी विधि है? औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। औद्योगिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है जब वाष्पशील एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। कैसे करते हैं? इस विधि में एल्कोहल के वाष्प को
एल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक जैसे सिल्वर या कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, एल्कोहल के वाष्प को किस पर प्रवाहित करते हैं? तप्त भारी धातु उत्प्रेरक पर, सिल्वर और कॉपर पर, सिल्वर हो या फिर कॉपर हो, उसके ऊपर एल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन मिलता है। ठीक है, तो एल्कोहल के वाष्प को किस पे प्रवाहित करेंगे? तप्त भारी धातु उत्प्रेरक सिल्वर अथवा कॉपर पे प्रवाहित करेंगे। ध्यान दें, इसके बारे में कहा जा रहा है आपको, यह आपका प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH 573 केल्विन पर। ठीक है, एक भारी धातु कॉपर है जिस पर एल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के वाष्प को कॉपर धातु पर प्रवाहित करेंगे 573 केल्विन पर, जिससे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, RCHO प्राप्त होगा। ठीक, द्वितीयक एल्कोहल है आपका RCHOH R-, द्वितीयक एल्कोहल है, इसको भी आप भारी धातु कॉपर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे, जिससे आपको कीटोन प्राप्त होगा, RCO R- प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल के वाष्प को कॉपर धातु पे प्रवाहित करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, और द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को कॉपर धातु पे प्रवाहित करके कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर के जगह आप सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था दूसरा तरीका जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए, दो तरीका हो गया, अब तीसरा तरीका देखते हैं बनाने का एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो तीसरा तरीका है वह है आपका हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे? ध्यान दें, पहला तरीका है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसा कि हम जानते हैं एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के पश्चात, एल्कीन का जब आप ओजोनी अपघटन करेंगे उसके बाद प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल और जल के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, आपको कक्षा 11 में हमने बताया था कि एल्कीन की अगर ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं, एल्कीनों का ओजोनी अपघटन कराया जाए, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस उत्पाद का जिंक धूल और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा वह एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह आपका ओजोनी अपघटन है एल्कीन का, ध्यान से समझें। ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन में एल्कीन ओजोन O3 का संकलन कर ओजोनाइड बनाते हैं। ठीक है, और जिंक H2O के द्वारा ओजोनाइड का विदलन छोटे अणुओं में हो जाता है। यह अभिक्रिया एल्कीन तथा अन्य असंतृप्त यौगिकों में द्विआबंध की स्थिति के लिए उपयोग निश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, और इसके द्वारा आपको एल्डिहाइड और कीटोन या फिर दोनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका एल्कीन है प्रोपीन, इसका ओजोनी अपघटन कराया जा रहा है, ओजोन से एडिशन हुआ, इसका आपको एक ओजोनाइड प्राप्त हुआ, प्रोपीन ओजोनाइड। ठीक है, प्रोपीन ओजोनाइड प्राप्त हुआ। ठीक, यह प्रोपीन ओजोनाइड जो है जिंक H2O की उपस्थिति में टूट जाएगा, जिससे आपको एथेनॉल और मेथेनॉल प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक, इसी तरह से आपका एक एल्कीन है 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल प्रोपीन है, इसका आप ओजोनी अपघटन करा रहे हैं, ओजोन का एडिशन हुआ, यह आपका कंपाउंड मिला। ठीक, फिर जिंक H2O के द्वारा यह टूट गया और आपका प्रोपेन 2-ओन और SCHO, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिला और प्रोपेन 2-ओन मिला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है, दोनों का मिश्रण मिल रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओजोनी अपघटन के द्वारा भी आप कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रोपीन के ओजोनी अपघटन द्वारा आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जबकि 2-मेथिल प्रोपीन के ओजोनी अपघटन के द्वारा आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का अगला तरीका, जो किससे था? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन से में पहला आपने देखा एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, जिसमें आपने देखा कि एल्कीन के ओजोनी अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल या जल के साथ अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं, जो एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। अब दूसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से एल्काइनों के जल योजन से। ठीक है, जो एल्काइंस हैं उनके जल योजन के द्वारा भी आप जो है एसिटेल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, और सभी एल्काइनों की इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्राप्त होती है। ठीक है, एल्काइनों के जल योजन से क्या होगा? H2SO4 और HgSO4। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। एथाइन के जल योजन द्वारा क्या प्राप्त होगा? एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में। तो H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि अन्य सभी एल्काइनों इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्रदान करती हैं। दूसरा एल्काइन होगा तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, जबकि एसिटेल्डिहाइड के द्वारा क्या मिलेगा? एथाइन के द्वारा आपको क्या मिलेगा? एसिटेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, जल का संयोजन, जल का योजन ध्यान से समझें। यह आपका एल्केन तथा एल्कीन की भांति एल्काइन भी जल में अमिश्रणीय होते हैं और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एल्काइन 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के एक अणु के साथ संयुक्त होकर कार्बोनिल यौगिक देते हैं। ठीक है, तो आप देखें एथाइन है आपका, एथाइन। ठीक है, इसका जल से संयोजन किया जा रहा है HOH मतलब H2O से, और यह आपका HgSO4 से Hg2+ मिला है मर्क्यूरिक आयन, और तनु H2SO4 से आपको H+ आयन मिला है। 333 केल्विन पर एथाइन पर जल का योजन होगा और यह आपका कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, फिर इसका समायन होगा जिससे एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, CH3CHO ये आपको प्राप्त हो गया। CH3CHO। ठीक है, यह आपका एक एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, एथेनाइल, एथेनाइल। तो यह आपका कंपाउंड क्या है? एसिटेल्डिहाइड है, मेथेनाइल है। तो एसिटेल्डिहाइड मेथेनाइल एथेनाइल किससे प्राप्त होगा? ये गलत दिया है, एथेनॉल दिया है। ठीक है ना, एथेनाइल होगा यहाँ पे, Al जोड़ते हैं ना, एथेनाइल होगा। तो अगर एथाइन का आप जल योजन करते हैं Hg2+ और H आयन 333 पर, तो आपको एथेनाइल प्राप्त होगा, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर दूसरे आपका एल्काइन है, जैसे प्रोपाइन, या प्रोपाइन है आपका, इसका जल योजन कर रहे हैं HOH Hg2+ H आयन 333 केल्विन पर, तो यह आपका कंपाउंड मिला, इसका समायन होगा जिससे आपको कीटोन प्राप्त होगा। आप कौन सा कीटोन मिला? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो एथाइन के जल योजन द्वारा HgSO4 और H2SO4 तनु H2SO4 की उपस्थिति में आपको एसिटेल्डिहाइड मिलता है, एथेनाइल मिलता है, जबकि किसी भी अन्य एल्काइनों के जल योजन द्वारा आपको कीटोन प्राप्त होता है, जिसका आपने उदाहरण देखा। एथाइन के जल योजन द्वारा आपको एथेनाइल मिला, जबकि प्रोपाइन के जल योजन द्वारा आपको
नोन मिला। ठीक है, तो इसके एथाइन के द्वारा आपको एसिटाल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड मिला, जबकि प्रोपाइन के जल योजन द्वारा आपको कीटोन मिला, प्रोपेनोन मिला। ठीक है, तो यह था आपका हाइड्रोकार्बन के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करना। अब है आपकी दूसरी हेडिंग एल्डिहाइडों का विरचन। ठीक है, इससे पहले आपको बताया गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा मेथड कि एल्डिहाइडों को केवल बनाना हो आपको। ठीक है, ये जो तरीके होंगे वो केवल एल्डिहाइड बनाने के तरीके आपको बताए जाएंगे, उसके बाद केवल कीटोन बनाने के तरीके आपको बताए जाएंगे। इससे पहले जो हमने आपको बताया वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने के तरीके को आपको बताया, जिसमें पहला हमने बताया था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, दूसरा एल्कोहल के भी हाइड्रोजनन से, और तीसरा हाइड्रोकार्बन से, जिसमें पहला आपने पढ़ा था एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से और दूसरा एल्काइनों के जल योजन से। थैंक यू।